राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वार्ता करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हूँ। शास्त्रों के हिसाब से मेरी उम्र 64 वर्ष है, इसलिए मैं वानप्रस्थ आश्रम में हूं। तो हमारे जीवन की जो यथार्थ है, सच्चाई है, वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके जीवन में जो दुख है उनको दूर करना चाहता है। दुख क्या है? ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी विचार जो चिंता उत्पन्न करता है, मन को व्यग्र कर देता है, वो दुख है। जहां हमें संतोष मिलता है, शांति मिलती है, वो सुख है। तो इस जीवन में जो दुख है उनको हम जीवन काल में कैसे दूर करें, जब हम अपने जीवन की यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु उपरांत उसके अस्तित्व का क्या होगा, जिसे हम मोटी भाषा में पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। तो ये जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है। जब उसको अपने जीवन यात्रा से फुर्सत मिलती है, यानी अपने पारिवारिक दायित्व पूर्ण कर लेता है, बच्चे हैं, बच्चों की शादियां हो गई है, वो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं, और उसको पता है कि अब कुछ समय अंतराल पश्चात मुझे इस देह का त्याग करना है, संसार से जाना है, तो आगे मेरा क्या होगा। तो भारतीय जो अपनी सनातन व्यवस्था है, सनातन संस्कृति है, उसमें जीवन के 4 आश्रम माने गए हैं और 4 ही उनके पुरुषार्थ हैं। तो 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में हम धर्म प्राप्त करते हैं, यानी शिक्षा इत्यादि। गृहस्थ आश्रम में हम परिवार बनाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, घर से निकलते हैं या पुस्तकें पढ़ते हैं या जैसी भी। और संन्यास आश्रम में हम चिंतन मनन करते हैं। और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। और मोक्ष का भारतीय सनातन साहित्य में यही अर्थ बताया गया है कि इस जीवन मरण के चक्र से हमें छुटकारा मिले और हम उस असीम परमात्मा में विलीन हो जाएं, जिससे हम उत्पन्न हुए। ये हमारे पूरे आध्यात्म का उद्देश्य होता है। तो मेरी भी स्थिति आपके सदृश ही है। तो हम क्या है कि आज के युग में जब हमें ये जागृति होती है कि हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है, इस जीवन में जो दुख है उनसे हमें निराकरण करना है और मृत्यु उपरांत हमारी मोक्ष हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानकारी पुस्तकों से प्राप्त होती है, हमारे संस्कारों में माता पिता हमें बताते हैं, और हम विभिन्न प्रकार के शिक्षक, गुरुओं इत्यादि के से संपर्क करते हैं, उनसे हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा करते हैं। तो मैंने भी इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और आज मैं आपके समक्ष हूं। मैं पीछे कुछ दिनों से वीडियो बना रहा हूं, लगभग 10-15
दिनों से। तो मोटी मोटी मैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको बता दूं। मैं जिस स्थिति में हूं, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, कोई बाबा नहीं हूं। मेरा कोई अन्यथा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल एकमात्र है, जो मेरी मित्र मंडली है उनसे हम चर्चा करते हैं। अब वो मित्र मंडली भी क्या है कि 24 घंटे एक साथ नहीं रह सकती, दूर दूर बैठे हैं और बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि आप वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दो, ताकि हम भी देखते रहें। कोई जरूरत होगी तो आपसे फोन पर हम बात कर सकते हैं, और हो सकता है अन्य लोगों को भी कुछ फायदा इससे मिल जाए। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं। ईश्वर की असीम अनुकंपा में इसको कह सकता हूं कि मेरा जीवन बहुत ही व्यवस्थित रहा है। कहीं पर भी मुझे मेरे जीवन में कोई कमी नजर नहीं आई। समय समय पर मुझे लगा था कि मेरे निर्णय गलत हैं, लेकिन जैसे वो समय गुजरा तो मुझे ये अनुभूति हुई कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे ज्यादा हित में नहीं था, बल्कि जो ईश्वर ने सोचा और जो हुआ वो मेरे लिए ज्यादा हितकारी है। तो मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूं। राजकीय उच्च सेवा से उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर के पद से मैं रिटायर हुआ था 2021 में। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा। भौतिक विज्ञान मेरा विषय है, जिसका उच्चतम शिक्षा मैंने प्राप्त की है, एमएससी भी की है, डॉक्टरेट भी की है। और जीवन यापन के लिए भी मैंने प्रशासनिक सेवा में भी मैं सफल रहा था, और भी मैंने फौज वगैरह में भी जाने का प्रयत्न किया था और लिया था। लेकिन अंत में जीवन यापन के लिए भी मेरे को शिक्षक ही बनना ईश्वर ने मंजूर किया, और वो मेरा एक सौभाग्य था। तो आप मुझे मित्र मान सकते हैं, और आध्यात्म के संबंध में मुझे भी आप एक शिक्षार्थी मान सकते हैं। और क्योंकि मैं बता रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो, तो उस अर्थ में आप मेरे को एक शिक्षक भी मान सकते हैं। और मैं आपको, मेरे लिए कोई गुरु नाम तो शब्द का उपयोग मैं नहीं प्रयोग करवाना चाहूंगा, लेकिन आप एक सामान्य अर्थ में टीचर के लिए गुरुजी जो शब्द प्रयोग करते हैं सामान्य भाषा में, अगर वो आप करना चाहें तो उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अपन, मेरा उद्देश्य ये है कि हम चर्चाएं करेंगे। अपन कोई टॉपिक लेके बैठेंगे, उस पर आपके कमेंट्स आएंगे और आपकी ईमेल आएंगी। मैं उन कमेंट्स के आपको जवाब दूंगा या अगले वीडियो में जवाब दूंगा। और जिनके पास मेरे नंबर है, जिनको मेरा व्यक्तिगत नंबर चाहिए, वो मेरे को ईमेल कर देगा, मैं उसको मेरा व्यक्तिगत नंबर भी दे दूंगा। तो मेरा केवल मकसद है वो चर्चा करना है। अब हमें ये जो ज्ञान है मोक्ष प्राप्ति का, ये हमें प्राप्त कहां से होगा? तो हम आजकल क्या है कि पुस्तकें भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पुस्तकें पढ़ने और इतने झंझट करने के बजाय आज जो सर्वाधिक प्रचलित जो माध्यम है वो ये इंटरनेट है, जिसमें आप यूट्यूब प्रमुखतः मान लीजिए, बाकी व्हाट्सएप मान लीजिए, और भी जितने भी प्रकार के एप्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, ट्विटर वगैरह, ये सबसे सर्वसुलभ और बहुत ही प्रचलित माध्यम है। इनकी कई विशेषताएं भी, आप चीज देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, वीडियो के रूप में दे सकते हैं। और अगर आप केवल सुनना ही चाहते हैं तो आप उसको ऑडियो मोड में करके केवल सुनने के लिए भी आप लेटे लेटे सुन सकते हैं, चलते फिरते सुन सकते हैं, अन्य जो आप घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं उसमें भी आप उसको सुन सकते हैं। तो ये बहुत सुविधाजनक है। पहले मेरा भी ये था कि भी रिटायरमेंट के बाद में मैं पुस्तकें लिखूंगा, लेकिन आज समय के हिसाब से मैंने देखा भी पुस्तकें लिखने में जितना समय बर्बाद होगा उतना समय तो अब मेरे लिए तो बचा ही नहीं है, जो मैंने ज्ञानार्जन किया है। और आगे भी आप लोगों की मदद से, चर्चाओं से मैं और भी करता रहूंगा। तो मैंने ये माध्यम चुना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कि यूट्यूब की ही बात करते हैं। यूट्यूब पर ही कोई भी चीज होती है, फट से समस्या, हम कोई वीडियो आध्यात्म का है, मोक्ष का है, या विज्ञान का है, या और भी कार्य क्षेत्र का कोई है,
तो सभी जानकारी यूट्यूब पर उपलब्ध है। इंटरनेट पर फिर जो भी पुस्तक आप चाहें वो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है। कुछ फ्री में मिल जाएंगी, कुछ पैसे दे के मिल जाएंगे। तो आपको लाइब्रेरियों में भटकने के लिए या पुस्तकों का बहुत विस्तार से कोई संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस जमाने में सबसे आसान है ज्ञान प्राप्त करना। तो अब हम अपने मुख्य विषय पर आएंगे। और मेरा सौभाग्य है, जो मैं बता रहा था, मेरा यही था कि आज मेरे बच्चे भी संपन्न हैं। बेटा बहू दोनों डॉक्टर हैं, बेटी जुआई दोनों इंजीनियर है। अच्छी मेरी पेंशन आ रही है, स्वस्थ है शरीर। तो हम पूरी तरह से फ्री हैं, मैं और मेरी धर्मपत्नी, ज्ञान चर्चा के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो ऐसा सौभाग्य मैंने बहुत कम लोगों के पास में देखा है, जो आगे भविष्य यानी मोक्ष की, यानी मृत्यु के पश्चात जो आगे जो कुछ भी होना है या नहीं होना है उसके बारे में चर्चा करने और उसके बारे में विचार करने के लिए। तो अब हम यहीं से ही प्रारंभ करेंगे कि हम ज्ञान कहां से प्राप्त करें। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात कोई सत्य माने, क्योंकि ईश्वर की जो प्राप्ति है, जो अपन शास्त्र में पढ़ते हैं, वो क्या है कि साधना, ध्यान, मनन, समाधि, इस प्रकार के शब्द हैं, शास्त्रार्थ इत्यादि इस प्रकार के जो शब्द हैं उनसे परिलक्षित होती है। तो ये तो एक स्वयं की अनुभूति है। तो ये मिलेगी तो आपको करने पर ही। आपको कुछ लोग मार्ग बता सकते हैं, पुस्तकें मार्ग बता सकती है, गुरु आपको मार्ग बतला सकता है। उस मार्ग पर चलना तो आपको ही पड़ेगा और लक्ष्य भी आपको ही प्राप्त करना पड़ेगा, उसमें आपकी ही मेहनत होगी। जैसे मुझे इस मार्ग पर चलकर जितनी भी सफलता मिली है, वो खुद के लगन, ध्यान, पठन, पाठन, चर्चा इत्यादि से ही प्राप्त हुई है। तो ये स्थिति भी आपके सामने भी है। तो टेलीविजन इत्यादि पर या जो यूट्यूब पर इत्यादि पर जो आप वीडियो देखते हैं ना, तो आपको जो हमारी पुरानी वैदिक संस्कृति में गुरुकुल संस्कृति हुआ करती थी, जहां से हम ज्ञानार्जन करते थे, तो उसका तो यह था कि उनका कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं होता था। गुरु के पास शिष्य आते थे, शिष्यों के प्रश्नों के हिसाब से गुरुजी उनको ज्ञान देते थे। गुरुजी अपना परिवार भी पालते थे और शिष्य भी अपना भरण पोषण करते थे। तो वो दान, दक्षिणा इत्यादि, भिक्षाटन इत्यादि से उनका जीवन है वो आर्थिक रूप से संचालन हो रहा था। तो सबसे पहले तो कोई भी मेरे जैसे दिखने वाला या मेरा जैसा ही मान लो, कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपसे किसी बात की फीस ले रहा है, कोई कोर्स करवा रहा है, कोई फीस ले रहा है या मेंबरशिप की फीस ले रहा है, वो उसका उद्देश्य आपको ज्ञान देना है ही नहीं। उसका निहित उद्देश्य है वो अपने ज्ञान को एक विशेष लबादे में उड़ाकर आपको बेचने का प्रयत्न है, आपसे आर्थिक उपार्जन करने का उनका उद्देश्य है। नंबर 2, आपको पहचान हो जाएगी। नंबर 2, ऐसे धार्मिक चैनल, ऐसे मठ, ऐसे संस्थाएं जो अपने चैनल पर कोई भी आर्थिक गतिविधि को प्रमोट करते हैं, किसी का विज्ञापन कर रहे हैं, या कोई ट्रस्ट है बना हुआ, उसमें कुछ चीजें, किताबें बेचकर और भी पैसा वो ले रहे हैं, या आपकी मेंबरशिप की कोई फीस है, या इस प्रकार की कोई आर्थिक गतिविधि है, तो वो भी आपको सही चीज नहीं बता पाएंगे। उनका क्या है कि उद्देश्य आपको ज्ञान देना नहीं है। जैसे पहले गुरु परंपरा में जो हुआ करती थी गुरुकुलों में, वो एक आज कल के इसी प्रकार से एक
आर्थिक संस्थान आप उनको मान सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके बहुत दुश्मन हैं। दुनिया भर में सनातन संस्कृति के दुश्मन हैं। जैसे हम सनातन धर्म मानते हैं, सनातन संस्कृति मानते हैं, तो बाकी कोई भी धर्म है वो हमें बढ़ता हुआ फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहता। जैसे इस्लाम धर्म है या क्रिश्चियनिटी है या इसी प्रकार की अन्य जो संस्थाएं हैं या धार्मिक संस्थान है, तो ये भी आजकल क्या है कि छुपे हुए रूप में, खुले रूप में सब तरह से ये अपना कारोबार करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के उद्देश्य से अगर कोई झूठ का आडंबर ओढ़कर काम कर रहा है तो उससे भी आपको सावधान होना चाहिए। इन धार्मिक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या अन्य जो धर्म है जो सनातन संस्कृति के विरोधी है, उनके अलावा एक और बहुत बड़ा धर्म पूरे विश्व में प्रचलित है। वो है इन वामपंथी विचारधारा वाले लोगों का, वामपंथ का या कम्युनिज्म का। ये सबसे खतरनाक है। प्रथमतः इनको देखने से हमें इनसे कोई खतरा अनुभव नहीं होता, क्योंकि ये हम लोगों में ही घुले मिले होते हैं। आज कोई मौलवी है प्रवचन कर रहा है तो मुझे पता है कि ये मौलवी है और ये मेरे पक्ष में बात नहीं कर सकता। आज कोई पादरी प्रवचन कर रहा है तो मुझे पता है कि ये मेरे पक्ष की कोई बात नहीं कर सकता, या अन्य कोई धर्मावलंबी है वो मेरे पक्ष, इस प्रकार से तो पता लग जाता है। ये हमेशा ही लोग होते हैं। तो कम्युनिज्म है ये उस हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कम्युनिज्म का सिद्धांत यही है कि धर्म एक अफीम है जिसे खिलाकर हम अपने आर्थिक सिद्धि यानी आर्थिक स्वार्थ का हम पूर्ति करते हैं। तो ये क्या है कि अपने आप को नास्तिक मानते हैं कि हम किसी भी ईश्वर में कोई विश्वास नहीं करते। तो जो लोग आस्तिक हैं, जैसे वैदिक संस्कृति अपनी आस्तिक है, पुनर्जन्म पर विश्वास करती है, मोक्ष पर विश्वास करती है, ये पुनर्जन्म और मोक्ष इत्यादि पर विश्वास नहीं करते। तो ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए एक अलग प्रकार का प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं। वो प्रोपेगेंडा क्या है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति देवी देवता है इत्यादि है। और हमारा धर्म है वो मानव धर्म है। जैसे अन्य वस्तुएं नष्ट होती हैं उसी प्रकार से हम भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। जो नास्तिक है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता, वो आस्तिक है वो पुनर्जन्म को मानता है। तो वो इस प्रकार से प्रोपेगेंडा करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि जी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और प्रकृति वही ईश्वर है, भगवान वगैरह और मोक्ष इस प्रकार की कोई चीज, स्वर्ग नरक इत्यादि इस प्रकार की कोई चीज नहीं होती। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो मैं क्या है कि इन चीजों से गुजरा हुआ हूं, इनसे मेरा बहुत पाला पड़ा है। तो जैसे जैसे अपनी चर्चा आएगी आगे, हम अपनी चर्चा में जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं जितने वामपंथियों को मैं जानता हूं, जैसे दो नाम तो अभी आपको बता ही देता हूं मैं। एक तो आचार्य प्रशांत के नाम से है, वो वेदांत, वैदिक संस्कृति इत्यादि पर बहुत भाषण देता है। वो हर चीज पर ही भाषण देता है। वो यूट्यूब पर उसके फॉलोवर हैं, करोड़ों में है। वो 3 करोड़ से ज्यादा है, तो कोई मामूली आदमी नहीं है वो। उसके इतने फॉलोवर क्यों हैं? ये अंतरराष्ट्रीय, आजकल आपको एक डीप स्टेट का नाम सुना होगा कि किसी देश को सत्ता पलट के लिए, या ऐसा कोई देश है
जो उनके हिसाब से काम नहीं करना है, वहां की सत्ता काम नहीं कर रही है, वहां का समाज काम नहीं कर रहा है, तो उस समाज को विकृत करने के लिए वो तरह तरह से षड्यंत्र करते हैं। तो वो लोगों के विचारों को भी परिवर्तित करते हैं, लोगों की मानसिकता को भी दूषित करते हैं, उनके धर्म ग्रंथों को भी दूषित करते हैं, सब प्रकार के हथकंडे वो अपनाते हैं। तो जो मेरी उम्र के जो लोग हैं, आजकल तो खैर इंटरनेट का जमाना है, तो इनकी हकीकत हम बहुत कुछ जानते हैं, तो बहुत से लोग भी इस बात से परिचित हैं। तो एक तो आचार्य प्रशांत, तो जहां पर वो बदमाशी करता है, अभी अपन जो पूरा शास्त्रार्थी करेंगे उसमें, तो उसकी मैं पोल खोलूंगा आपको, ताकि आप उस जैसे से सावधान रहे, अपने बच्चों को भी सावधान रहे। मेरी किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरे उनके विचारों से दुश्मनी है। मेरे विचार भिन्न है, उनके विचार भिन्न है। दूसरा है एक देवी दत्त पटनायक नाम से कम्युनिस्ट, उसने दुनिया भर की किताबें लिखी हैं, या आचार्य प्रशांत ने भी दुनिया भर की किताबें लिखी। तो इनका क्या है कि ये बहुत ही रणनीति से काम करते हैं। किताबें कौन लिखता है, कहां लिखी जाती है, नाम उनका छापा जाता है, क्योंकि वो बोलने में और है, लोगों को प्रभावित करने में वो ट्रेंड है। आभा मंडल ऐसा रखेंगे, हर तरह से वो षड्यंत्र करेंगे, उनके नाम से लिखी जाती है। किताबें लिखने से ही अगर किसी की विद्वता होती तो ये जितने भी उपन्यासकार हैं, ये गुलशन नंदा वगैरह, जासूसी कहानियां वगैरह, उनके बराबर तो कोई किताबें लिख ही नहीं सकता। इसी प्रकार से देवीदत्त पटनायक ने भी दुनिया भर की किताबें लिखी हैं। किसने लिखी हैं, किस प्रकार से उनको विकृत किया गया, तो उसकी भी पोल हम खोलेंगे जैसे जैसे आगे हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो दो तो नाम ये हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। दूसरा, हमारे जिनको हम खुद अपना मानते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते हैं, जैसे कई संप्रदाय हो गए हैं सनातन संस्कृति में, और कई संस्थाएं भी हैं जो विदेशों में भी प्रचार करती है, भारत में भी प्रचार करती है। जैसे दो तीन तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे इस्कॉन है, और दूसरा आचार्य रजनीश की जो ओशो वाली है। इस प्रकार के और भी आपको बहुत से धर्मगुरु मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से हमारे आदि शंकराचार्य ने तो 4 मठ ही स्थापित किए थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कई मठ बन गए हैं, उनके शंकराचार्य बन गए, वो भी शंकराचार्य लिखते हैं। और फिर कोई मंडलेश्वर है, कोई महामंडलेश्वर है, कोई जगत गुरु है, कोई कुछ है, इस प्रकार की संस्थाएं हैं वो बन गई हैं। तो वो जिस प्रकार का ज्ञान देते हैं, जिस प्रकार की वो पुस्तकें छापते हैं, जिस प्रकार का उनका विचार है, तो जैसे आचार्य रजनीश का मैंने उसी प्रकार से आपने देखा होगा, ब्रह्म कुमारी नाम से भी एक संस्थान बना हुआ है, वो भी देशों और विदेशों में बहुत तो इनकी हकीकत क्या है ना, उन पर भी अपन विचार करेंगे जैसे जैसे समय आएगा। और जब हम पहले तो मैं मेरा ही बता दूं आपको, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे मुझे जागृति हुई कि मुझे आध्यात्म में आगे बढ़ना है, और मुझे विश्वास हुआ भी ईश्वर है, पुनर्जन्म भी होता है, और मुझे भी मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या नाम प्रयत्न करना चाहिए। तो इसकी पूरी तसल्ली यानी संतुष्टि करने के लिए, जैसे वैज्ञानिक प्रमाण मानते हैं उसी प्रकार से, क्योंकि मैं भी वैज्ञानिक हूं, तो मैं बगैर प्रमाण के तो किसी भी चीज पर विश्वास करता नहीं। मैं प्रमाण कौन से हैं, प्रत्यक्ष भी होते हैं, अप्रत्यक्ष भी होते हैं, सभी प्रकार के हम भौतिक विज्ञान में प्रमाण पढ़ते हैं। तो उस प्रकार से जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती है, मैं किसी चीज पर विश्वास करता नहीं हूं। दिन है
तो दिन का प्रमाण है, तभी मैं कहूंगा हाँ दिन है, अन्यथा नहीं। आज मैंने जो भी अनुभव किए हैं उसमें मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे पास हैं, उनका मैं जवाब आपको अभी दे देता हूं। कोई मुझे पूछे कि आपने ईश्वर, जिसको वो ईश्वर बोलते हैं, आगे इन शब्दों का भी अपन पूरा विचार करेंगे, ब्रह्म है या भगवान है या परमात्मा है या कृष्ण है, क्या है? जिनको वो बोलते हैं ईश्वर, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यानी जो एक है वो ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। अगर उसको वो ईश्वर बोले या भगवान बोले या श्री कृष्ण बोले या कोई भी बोले, तो उसको आप जानते हैं, तो मेरा उत्तर होगा हाँ। अगर वो कहें कि आपने उसको देखा है, तो जो दिखाई देने वाली चीजें हैं जिनको अपन देख सकते हैं, उस हिसाब से कहे तो हाँ मैंने देखा है। अब वो कितना दिखाई देता है, किस रूप में दिखाई देता है, आगे वो अपने उसकी चर्चा करेंगे। फिर कोई मुझे ये पूछे कि जी आपका पुनर्जन्म होगा, तो मैं बोलूंगा निश्चित रूप से होगा, कोई शंका, बिल्कुल शंका नहीं, 100% होगा। तो क्या मोक्ष प्राप्त होती है या हो सकती है? तो मैं कहूंगा कि मोक्ष प्राप्त हो सकती है, होती है 100%। और अंतिम प्रश्न, क्या हम इस जिंदा स्थिति में, इस जीवन की स्थिति में भी क्या मोक्ष की स्थिति में रह सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल रह सकते हैं। तो अब कोई पूछे जी कोई एक पुस्तक आप मेरे को बता दो जिससे ना इन सभी प्रश्नों का मुझे उत्तर मिल जाए, तो वो क्योंकि एक ही पुस्तक पूछ रहा है, तो मैं उसको तुरंत जवाब दे दूंगा, श्रीमद् भगवत गीता। फिर वो अगर आगे ये पूछे कि यही पुस्तक आपने क्यों बताई, इसके समतुल्य कोई दूसरी पुस्तक है, मैं कहूंगा नहीं। इससे ज्यादा कोई ज्ञान विज्ञान इत्यादि की कोई पुस्तक है, मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं? तब उसका उत्तर है वो बहुत लंबा है। इसमें फिर आपको क्या है कि पूरे शास्त्रों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आधुनिक विज्ञान को अध्ययन करना पड़ेगा, और फिर खूब उस पर मनन करना पड़ेगा। ये चीजें मैंने की है, और इसीलिए मैंने इन प्रश्नों का उत्तर आपको हाँ में दिया था। तो ये जो चीजें हैं, मैं अनुभवी हूं इस चीज का, तो मैं इनका उत्तर दे सकता हूं। तो भगवत गीता तक पहुंचने में मुझे क्या क्या करना पड़ा, ये नहीं कि मैं पहले दिन से, जिस दिन मेरी अनुभूति हुई कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मैंने गीता पढ़ी और बस बात खत्म हो गई। गीता भी पढ़ी थी मैंने, लेकिन बाकी पुस्तकों के समान उसको भी मैंने पढ़ के एक तरफ रख दिया था। इसके लिए जो मेरा मुख्य विषय है भौतिक विज्ञान, वो सबसे महत्वपूर्ण है मुझे इस मामले में जागृति उत्पन्न करने में। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा विषय मेरे सामने आया था, वो था आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद। आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद में मेरी निष्ठा यानी मेरा विश्वास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि मैंने भौतिक विज्ञान पढ़ रखी थी। अन्यथा उसको भी मैं गीता की तरह एक तरफ रख देता। वहां से दोनों का कोरिलेशन हुआ कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कितना अथाह ज्ञान था और है भी, लेकिन उसको हम भूल चुके हैं। भूल नहीं चुके, हमारी जो दृष्टि है ना वो भिन्न हो गई है, विचार करने की दृष्टि है ना वो बिल्कुल भिन्न हो गई है। मेरी वो विचार करने की दृष्टि आधुनिक विज्ञान की जो खोज है, जिससे बने हुए उपकरण
आज आप मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उस विज्ञान की ही देन है, हम जैसे वैज्ञानिकों की देन है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मुझे भी ये लगा कि आदि शंकराचार्य अद्वैत का जो अद्वैतवाद है उसके भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब हम वेदों को पढ़ लो आप, वेदों का सार भी वही मिलेगा जो गीता में है। आदि शंकराचार्य का सार भी वही मिलेगा जो गीतों में है। उपनिषदों का सार भी वही मिलेगा जो गीता में है। वेदांत का सार भी वही मिलेगा जो गीता में है। तो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उसमें आ गया। तो गीता तो एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, 700 श्लोक है सारे, जिसमें कृष्ण के द्वारा बोले गए तो 574 श्लोक ही है। तो 574 श्लोक ही है सबसे महत्वपूर्ण। तो उनमें से शायद एक या दो ही प्रश्न है कृष्ण के अर्जुन से, बाकी तो सारे के सारे उत्तर ही हैं जो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछे थे। तो वो छोटा सा ग्रंथ है। भौतिक विज्ञान में भी अगर जो गूढ़ सूत्र हम E=mc² इत्यादि जो पढ़ते हैं, या गणित में जो गूढ़ सूत्र है, या अन्य विज्ञान में रसायन शास्त्र के गूढ़ सूत्र है, उनकी संख्या भी हम देखें तो वो लाखों में पहुंच जाती है। तो एक श्लोक को अगर हम एक गूढ़ सूत्र माने तो वो तो कुछ भी नहीं है, 570 ही मान लीजिए आप, तो वो थोड़ी संख्या है। उससे सारी चीजों का ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी शास्त्र इत्यादि की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गीता को पढ़ो, कैसे पढ़ना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो।